Dear students, good morning. Welcome you all to our SS खंडेलवाल classes। और काफ़ी दिनों से हम टेंसेस करवा रहे हैं और साथ में एक्टिव और पैसिव वॉइस का बहुत ही बढ़िया एक लेक्चर भी हुआ है, जिसमें सारी टाइप्स को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, जो कि आपके अब जो एग्ज़ाम होने हैं ग्रुप डी के, पर्टिकुलरली जो हरियाणा में एग्ज़ाम होने हैं अक्टूबर में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। और टेंसेस का भी चैप्टर उसमें सिलेबस में है, तो हम इसमें ग्रुप डी के तीन जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, ये तीनों करवाएंगे। यूँ समझो कि 35 नंबर आपके पूरे पक्के होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये 15-20 दिन लगा लो और सारी की सारी चीज़ें आपकी फ्रेश हो जाएंगी और एक एक चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होगी, जो कि बड़े आसानी से आप जो है ना चीज़ों को हल कर पाएंगे और बहुत अच्छे स्कोर के साथ इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो आज हम टेंसेस को ही ले रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज का हमारा ये टेंस रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। और इसमें इसकी पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, यानी भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी सुबह शुरू किया था और अब भी काम जारी है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे टेंसेज में पहचान क्या होगी? पहचान देखिए, इसकी पहचान क्या होगी? पहचान होगी समय सहित रहा है, रहे हैं, रही है। ये ध्यान रखना है। समय सहित रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है आदि इसके वाक्य के हिंदी में जब ये होगा तो उसके अंत में आएंगे। तो इसके अंदर हम स्ट्रक्चर सेंटेंस कैसे बनता है ये देखिए। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस में इसके साथ हैज और हैव में से एक आएगा और प्लस में इसमें बीन आएगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, ये V1 प्लस आईएनजी आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद सिंस और फॉर, ये दो चीज आती हैं इसमें, सिंस और फॉर, और फिर प्लस में टाइम आएगा, प्लस में टाइम आएगा। सब्जेक्ट हैज और हैव, इसके बाद बीन और फिर प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद सिंस और फॉर और फिर टाइम, ये चीजें होंगी। हैज और हैव का काफी कुछ पहले बता दिया गया है। ही, सी, इट एक वचन और जो नाम सब्जेक्ट है उनके साथ हैज आएगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये बातें ध्यान रखनी है। अब वाक्य क्या है? जैसे ले लो कि भी मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, एक चारों टाइप इसकी एक बार हम ले लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई के साथ अभी बताया आपको हैव आ जाएगा। आई हैव बीन और इसके बाद रीडिंग, पढ़ रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये जो मॉर्निंग है इसके साथ सिंस आएगा, अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा सिंस कहाँ आता है, फॉर कहाँ आता है। फिलहाल आप इसको एक बार देख लो। आई हैव बीन रीडिंग सिंस और इसके बाद मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस इसका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। एक ध्यान रखना है कि भाई अगर वाक्य ये है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या होता है? आई एम रीडिंग, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है। और इसमें समय अगर इसका लग गया तो फिर जैसे 5 मिनट से, 10 मिनट से, सुबह से, शाम से, तो ये फिर इसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आ जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है।
और वहां पे जो सेंटेंस दिए होंगे उनमें एरर भी इस प्रकार से होगी। बाद में हम देखेंगे पूरा एक बार ये कवर होने के बाद कि एरर कैसे कैसे आ सकती है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब अगर इसका नेगेटिव है फिर क्या करेंगे? नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नोट लगेगा, ये ध्यान रखना है। हैज और हैव के बाद नोट लगेगा। अगर ये आए कि भी मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या करेंगे? आई हैव नोट यहां लग जाएगा, नोट बीन, और इसके बाद इसमें करेंगे हम रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और अगर इंटेरोगेटिव है, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, इसको कैसे करेंगे? इसमें फिर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, वो उनसे हम वाक्य को शुरू करेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले उनको ले आएंगे। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, इसका लो पहले हैव आई बीन, बाकी यूं का यूं है सीधा। एक बार अफर्मेटिव बना लिया करो और उसके हिसाब से उसमें से हेल्पिंग वर्ब निकाल लो बस। हैव आई बीन रीडिंग, और इसके बाद ये हो गया सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और इसमें हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं फिर क्या करते हैं? अब जैसे ये था, फिर नेगेटिव वाला लो, नेगेटिव वाला समझो, तो उसमें से इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। हैव आई नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और ये क्वेश्चन ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन लग गया। तो ये चार जो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा भाई, अफर्मेटिव भी, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों, तो ये आपको पूरे समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, तो वो भी सब्जेक्ट के पहले लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर वाक्य यूं का यूं। अब जैसे हम ले लेते हैं, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, अगर ये वाक्य है तो क्या करेंगे? व्हाट, और ये हैव यूं का यूं आ जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये वाक्य हो गया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव है तो उसमें यहाँ व्हाट हैव यू नॉट बीन डूइंग, नोट यहाँ आ जाएगा इसके बाद। तो इस तरीके से ये वाक्य हम पूरे बना सकते हैं। अब देखिए कहाँ सिंस आता है और कहाँ फोर आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज ये पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं। कहीं भी सिंस और फोर फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे करेक्शन में आए, चाहे किसी चीज में आए, आप उसको पूरा ढंग से उसको ठीक कर देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सिंस कहाँ कहाँ आता है, सिंस कैसे लगेगा। सिंस लगेगा, सबसे पहले चार चीजें आती हैं जहां में ध्यान रखना है भी सिंस कहाँ कहाँ लगता है। सिंस एक तो आता है हमारा कैलेंडर, कैलेंडर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा घड़ी, क्लॉक, क्लॉक कह सकते हो या घड़ी कह सकते हो। घड़ी का समय, जैसे फोर, घड़ी का समय कह लो उसको, घड़ी का समय। और कैलेंडर में क्या होते हैं? दिन और महीने, जैसे सिंस
15 जुलाई, ये सारी चीजें आएंगी। और सिंस अकेला महीना हो तो फिर भी जो है ना उसमें सिंस ही आएगा, सिंस जुलाई। तो ये हो गया हमारा कैलेंडर, घड़ी का समय। और इसके बाद आप ले सकते हो दिन का पहर और जीवन की अवस्थाएं। दिन का भाग कह लो, पैर कह लो। जैसे वही आ ही गया हमारा शुरू में जो हमने एग्जांपल लिया था, मॉर्निंग, इवनिंग और मिडनाइट, नून, ये सारे इसमें हमारे आ जाएंगे। दिन के भाग और पैर का मतलब ये है। और इसके बाद है जीवन की अवस्थाएं। जीवन की अवस्थाएं, ये चार चीजें जहां होंगी वहां हम ये लगाएंगे, जीवन की अवस्थाएं। इस बात को आप पूरा अच्छे से आज समझ लें ताकि फिर आपके कभी भी ये गलती ना हो। अब कहाँ कहाँ आएगा, ये सारी चीजें हम एक एक करके लेते हैं। अब जैसे कैलेंडर ले लिया, सबसे पहले कैलेंडर। कैलेंडर में क्या क्या चीजें आएंगी? कैलेंडर में दो आ जाएंगे हमारे, एक तो दिन आ जाएंगे और फिर तारीख आ जाएगी। दिन देखो सबसे पहले तो दिन, अब ये हो गया सिंस मंडे, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी है सारा ये इसके अंदर ये चीज आ जाएगी, सिंस वेडनेसडे, दिन। और दिन के बाद हम लेंगे इसमें कैलेंडर में तारीख। सिंस 15 जुलाई और 12 अगस्त, 12 अगस्त, कोई भी महीना हो और तारीख उसकी, तारीख के साथ अकेली तारीख भी आ सकती है, सिंस 15 जुलाई आ सकता है, बाकी साथ में उसका महीना भी आता है। मोस्टली 15 अकेला तारीख भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद साल, साल आ गया जैसे सिंस 2020 और सिंस 1947। जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इंडिया हैज बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 1947। तो इस तरीके से ऐसे इसमें आ सकते हैं। और ये हो गया साल। साल के बाद महीने, साल के बाद क्या आगे? महीने। ये असल में वही दिन, तारीख, साल, ये इकाई है महीने। तो यहाँ क्या लिखोगे? सिंस जनवरी और अगस्त, कोई भी महीना हो तो उसमें भी हम ये सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। और इसके बाद इसमें एक चीज और ले सकते हो, ओकेजन्स। ओकेजन्स कोई अवसर है तो उसमें भी ले सकते हो, जैसे सिंस होली, सिंस दिवाली, ये भी ये पूरे लिख लो ताकि ये पूरे के पूरे आपके याद रहें। सिंस दिवाली, सिंस होली, ये भी आएगा तो इनमें भी यही आएगा, फोर नहीं आएगा। सिंस होली, सिंस दिवाली, इसको पूरे को आप लिखते जाओ, नोट कर लो। ये पूरा एक बार आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा तो कभी भी हम देख सकते हैं और पूरा हमें अच्छे से जो है ना वो चीज़ लर्न हो जाएगी और आसानी से हम आंसर दे पाएंगे। तो ये इसके बाद हम लेते हैं, ये कैलेंडर आ गया। फिर इसके बाद क्लॉक है, क्लॉक ये सिंस के ही है। अब इसमें सीधा है सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। और इसमें ये भी ले सकते हो सिंस, अब कई बार ये 4 o'clock होता है तो कई बार 4 o'clock की बजाय 4 AM, 4 PM, तो भी उसमें सिंस ही आएगा, ये ध्यान रखना है। सिंस 6 PM, जैसे ये आ गया, मान लिया सिंस 6 PM, ये क्लॉक, घड़ी, ये इसमें ये चीज आ गई। और इसके बाद स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं। अब जीवन की अवस्थाओं में क्या करोगे? जीवन की अवस्थाओं में करोगे सिंस चाइल्डहुड, जैसे भाई वो बचपन से यहाँ रह रहा है, सिंस चाइल्डहुड। और सिंस बर्थ,
सिंस बर्थ। अब ये भी आ सकता है जैसे सिंस हर यूथ, वो अपनी जवानी से यहाँ रह रही है, सिंस हर यूथ, सिंस एडोलिसेंस, सिंस इन्फेंसी, ये सारे आते हैं। और इसका एक राइट अप भी हम आपको दे देंगे ताकि आगे आप और अच्छे से भी डिटेल में उन चीज़ों को देख सकते हो। सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, ये हो गए। और पार्ट्स ऑफ डे, ये दिन आ ही गए शुरू में, पार्ट्स ऑफ डे में दिन आ गए। ये दिन तो थे हमारे सिंस मंडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये। अब पार्ट्स ऑफ डे देखो आप, पार्ट्स ऑफ डे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहर, जो दिन के पहर आया था, दिन के पहर, दिन के पहर। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, इसके बाद मान लिया ये आ गया मिडनाइट, आ गया सिंस मिडनाइट, ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। और इसमें सिंस लास्ट नाइट है, वो भी आ गया, उसका भी आ गया, पिछले का भी, सिंस लास्ट नाइट। और सिंस यस्टरडे का है, वो भी इसके अंदर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, ये पूरे का पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंस के इतने प्रयोग जो है ना हमारे आएंगे, जो कि फिल इन दी ब्लैंक्स का भी सेंटेंस आएगा, सिंस फॉर की भी पा सकती है, कहीं और भी कहीं ये यूज हो सकता है। तो ये सारे का सारा आपने ध्यान रखना है। ये सिंस इस तरीके से यूज होगा, इसमें ये सिंस यहाँ आएगा इस तरीके से। इसके सेंटेंस देखो आप, पूरे के पूरे जो है ना, हर एक टाइप के सेंटेंस हम देखते हैं। ये आ गया जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, लिविंग इन दिस हाउस। अब जैसे मैंने बताया था महीना, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, मैं जुलाई से इस महीने में रह रहा हूं। द डॉग्स हैव बीन बार्किंग, हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, आधी रात से कुत्ते भौंक रहे हैं, सिंस मिडनाइट, इस तरीके से ये आएगा। द चिल्ड्रन have been playing, have been playing since 6 PM, 6 बजे से बच्चे खेल रहे हैं। तो ऐसे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो जो सारी बातें बताई हैं वो यूं का यूं आएगा। जैसे वो अभी जैसे हमारा ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, मान लिया वो 28 सितंबर से स्कूल नहीं आ रहा, तो ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस 28 सितंबर। तो ऐसे हमें वाक्य बनाने हैं। ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल सिंस 28 सितंबर। ये हो गया।
तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ऐसे इस सिंस का यूज होएगा। अब देखो ये फोर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस में हम उसको दूसरे तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम भी ले सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 4 जुलाई, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। और अब ये है फोर का है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, समय की अवधि, इसके लिए ये यूज होता है, समय की अवधि, ये ध्यान रखना है। और जो सिंस था, चलो मैं यहाँ दोबारा फिर लिख देता हूँ इसको, वो था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस था पॉइंट ऑफ टाइम, और ये है पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें ये पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे समझेंगे, ये देखो इसके अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो आएगा काउंटिंग, जैसे 4 आवर्स, 4 घंटे आ गया, 4 आवर्स, 4 आवर्स। तो हमें ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो एक संख्या आएगी और फिर समय की इकाई आएगी। इसमें संख्या कोई भी नंबर आएगा, नंबर लिख लो, नंबर, और फिर नंबर को संख्या मान होता है इसका, गिनती जिसको कहते हैं, गिनती 1 से लेकर के कितने तक की गिनती आओ, 4 हाफ एन आवर भी हो सकता है, आधा घंटा। तो नंबर और संख्या आएगी, और फिर समय की इकाई, समय की इकाई क्या होती है, ये देखो, समय की यूनिट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यूनिट, इकाई, यानी समय हम कैसे मापते हैं, ये सबसे पहले आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएंगी, सेकंड से उसके बाद क्या आता है, मिनट आता है, मिनट के बाद क्या आता है, आवर आता है, घंटा, और घंटे के बाद क्या आता है, दिन आता है, और दिन के बाद क्या आता है, वीक, और वीक के बाद क्या आता है, मंथ, और मंथ के बाद क्या आता है, ईयर, ईयर। जैसे 4 5 सेकेंड्स, 4 10 मिनट्स, 4 3 आवर्स, इसके बाद 4 5 डेज, 4 2 वीक्स, 4 3 मंथ्स, 4 5 ईयर्स, 4 10 ईयर्स, 4 15 ईयर्स। तो ऐसे जो गिनती आएगी इसमें, जैसे 5 सेकेंड आ गया, मान लिया ये 5, काउंटिंग इस तरीके से आएगी, नंबर और इसके बाद समय की इकाई, ये दो चीज आएंगी, नंबर 1 एक नंबर, ये नंबर, और दूसरा समय की इकाई, इससे ये बनेगा 5 सेकेंड। इसके बाद 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद हमारे हो गए 2 आवर्स, कोई भी नंबर लिख लो इसके साथ, डे, 3 डेज, जैसे वो पिछले 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा है, ही हैज नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 3 डेज। इसके बाद ये फॉर 3 डेज कर देंगे, और इसके बाद 7 वीक्स, जैसे वो 7 सप्ताह से पढ़ रहा है, और इसके बाद 5 मंथ्स, और ये कर दिया 15 ईयर्स, 15 ईयर्स कर देंगे, फिर इसको 5 मंथ्स कर देंगे, 7 वीक्स कर देंगे, 3 डेज कर देंगे, 2 आवर्स कर देंगे, 10 मिनट्स कर देंगे, 5 सेकेंड्स। ये इकाई के इस तरीके से, क्योंकि ये प्लूरल में है तो ये भी फिर प्लूरल में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 का प्रयोग होगा, 4 का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है ना, आपको सेंटेंस बता देते हैं कैसे बनेंगे। जैसे दे हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तुम 5 मिनट से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम 5 मिनट से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। यू हैव बीन डिस्टर्बिंग द क्लास,
डिस्टर्बिंग द क्लास फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, ऐसे बनेगी बात। अब देखो ये इतने तो ये सेंटेंस हमने लिखा दिए। अब एग्जाम में कैसे आते हैं, जैसे ये आ गया, एक दे दिया, ही इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग। भाई इसमें एरर देखो क्या है, या इसको ठीक करो क्या है, इसको ठीक करो क्या है, इसमें एरर क्या है। अब क्योंकि सिंस मॉर्निंग है तो इससे ये हमें पता लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये नहीं कि ये सुबह से पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग बनाएंगे, नो, ये इज नहीं आएगा। इज की जगह क्या आएगा, इज की जगह आएगा हमारा हैज बीन, हैज बीन ये आएगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। एक तो गलती यहां हो सकती है और एक आगे सिंस और फॉर की गलती हो सकती है। वो कैसे आएगा, शी हैज बीन she has been cooking the food for noon, ये आ गया। जैसे she has been cooking the food for noon, यहाँ क्या मिस्टेक है, ये हैज बीन तो ठीक है, आगे जो नून के साथ बताना था समय का जो पहर है, दिन का जो पहर है, उसमें ये हमारे सिंस आएगा। तो ये भी हमें इस तरीके से करेक्ट करना है। वहां पे ये फोर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, सिंस आएगा, इसकी जगह सिंस, फोर की जगह सिंस आएगा। तो इस तरीके के कितने सेंटेंस हम कर सकते हैं। बाकी आप इसको याद रखिए, जिस ढंग से पूरा डिटेल में बताया है तो मुझे उम्मीद है वो पूरा आपको समझ आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से और लर्न कीजिए, बहुत काम आएगा ये तो। और अगर आपको ये पूरा भी बहुत अच्छे से आपने ठीक लगा है ये, तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पूरी तैयारी कर लें, और साथ ही साथ अब लग जाओ पूरा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज इस पे वीडियो आएंगे बहुत अच्छे अच्छे तीनों सब्जेक्ट्स के, और इसमें आपके 35 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो इसको आगे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, और फटाफट जो है ना आपकी तैयारी चलती रहे। बस अब दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करो और काम में लग जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।